हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। एक कविता आ जाती है, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल ना कर लो। हाल है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए, ये यहां इसको मान लीजिए लंबाई, ये पहले वाले को लंबाई माने, लंबाई बराबर पी और चौड़ाई बराबर क्या मान लोगे, क्यू। अब देखिए, आयत की क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका कितना है, पी है, और चौड़ाई कितना है, क्यू है। ये हो जाएगा आपका पी क्यू। यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरी नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरी नंबर सवाल है, ये देखिए, माना कि लंबाई बराबर क्या रखोगे, लंबाई बराबर आप रख लीजिए 10 एम तथा चौड़ाई बराबर क्या लिखोगे, 5 एम। तो आयत की क्षेत्रफल बराबर तो आप जानते हैं, आयत की क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना है, 10 एम, चौड़ाई कितना है, 5 एम। तो 10 गुना 5, 10 पचे 50। अब देखिए, m गुना n, एम एन, यही हो गया आपका आंसर। चलिए, अब तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, अगला नंबर सवाल है, लिख लीजिए, माना कि लंबाई बराबर, पहली वाली संख्या को आप लंबाई मान सकते हो 20x² तथा चौड़ाई बराबर आप y² रख सकते हो। अब देखिए, आयत की क्षेत्रफल बराबर तो आप जानते हैं, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। बराबर कितना हो जाएगा, 20x²। लंबाई कितना है इतना, चौड़ाई कितना है y²। तो 20 से हो जाएगा x² गुना y², यही है आपका आंसर होगा। अब देखिए, अब ये है तीसरी नंबर सवाल। अगली नंबर सवाल है, माना कि इसको भी मान लीजिए, माना कि लंबाई बराबर, पहली संख्या को लंबाई या दूसरी संख्या किसी को आप मान सकते हो, लंबाई 4x तथा चौड़ाई 3x²। तो आयत की क्षेत्रफल बराबर आप क्या लिख सकते हो, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो बराबर आपका लंबाई कितना है 4x, चौड़ाई कितना है 3x²। अब देखिए, 4 तिया 12 x², 4 तिया 12 x² गुना x³, यही हो गया आपका आंसर। अगला नंबर सवाल है, देखिए, अब यहां फिर मान लीजिए, माना कि लंबाई, ये पहली संख्या को लंबाई मान लीजिए, लंबाई बराबर 3mn तथा चौड़ाई बराबर 4np। अब यहां गया आयत की क्षेत्रफल बराबर, देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 3mn गुना
4np। देखिए 4 गुना 3, 4 तिया 12, n देखो m है तो m इसमें नहीं है तो m हो जाएगा, n गुना n स्क्वायर, ये देखो p है गुना में p, यही हो गया आपका आंसर। चलते छठे नंबर सवाल को। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लंबाई है, चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, सभी का आयत का क्षेत्रफल। ये हम मान लीजिए, माना कि देखिए, माना कि लंबाई बराबर कितना दिया 3x तथा चौड़ाई बराबर 5y। आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर 3x गुना 5y, तो 5 तिया 15xy, यही है आपका आंसर। अब फिर यही वही बात, माना कि लंबाई बराबर 9y तथा चौड़ाई बराबर 4y स्क्वायर। आयत की क्षेत्रफल बराबर, देखिए आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना आपका 9y, चौड़ाई कितना है 4y स्क्वायर, तो 9 चौके 36, y गुना y स्क्वायर, तो y क्यूब, यही है आपका आंसर। अब तीसरा नंबर सवाल, फिर मान लीजिए, माना कि देखिए ये संख्या, जो संख्या है ना, ये लंबाई मानिए, इसको चौड़ाई, माना कि लंबाई बराबर क्या मान लोगे, इसको भी आप चौड़ाई मान सकते हो या लंबाई मान सकते हो, इसको भी चौड़ाई, आपकी मर्जी है। लंबाई 4ab तथा चौड़ाई बराबर देखिए 5bc। आयत की क्षेत्रफल बराबर, तो आप जानते हैं आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितना है 4ab और चौड़ाई कितना है 5bc, तो 5 5 का 20, ए तो है एक ही है, बी दू है तो बी गुना बी स्क्वायर, सी एक ही है तो सी, यही हुआ आपका आंसर। अब देखिए इसमें भी है, यहां देखिए सवाल को, यहां माना कि देखिए लंबाई बराबर आप क्या रख सकते हो, लंबाई बराबर आप रखिए 2l स्क्वायर m तथा चौड़ाई बराबर 3l m स्क्वायर। तो आयत की क्षेत्रफल बराबर लगा दीजिए फॉर्मूला, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है 2l स्क्वायर m गुना चौड़ाई कितना है 3l m स्क्वायर। अब देखिए 3 दूनी 6, l गुना l स्क्वायर, l क्यू m गुना m स्क्वायर गुना m क्यू, यही हुआ आपका आंसर। ये छठा नंबर सवाल है, निम्नलिखित को गुना करें। गुना करना है को का के की को जहां लगा हुआ रहता है तो गुना होता है, वैसे गुना भी कर रहा है। तो 5x गुना, देखिए 7 से कहता है गुना करने के लिए, तो 7 5 35, x है तो x, यही हुआ आपका आंसर। उसके बाद 6 को 2b से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 b। अब देखिए इसको 8x गुना 3y बराबर, देखिए 8 तिया 24, x गुना y xy, ये हो गया आंसर इसका, ये हो गया आंसर। गुना खाली करना है। अब देखिए 11 y स्क्वायर z स्क्वायर को 11 x y स्क्वायर से गुना करना है। गुना करने 11 गुना 11 121, y स्क्वायर y पर पावर 4, 2 2 4 हो जाएगा। z स्क्वायर नहीं है तो नहीं है, x है तो x दे दीजिए, z स्क्वायर है तो z स्क्वायर दे दीजिए, यही हो गया आपका आंसर।
अब देखिए -15x को -23x² से गुना कीजिए, तो 15x गुना -23x² से गुना कीजिए। अब इसको गुना कीजिएगा ना, तो गुना कर लीजिए, 23 गुना 15, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 1 11। अब ये हो गया 23। अब देखो 5 4 3, ये हो गया -345, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। x² गुना x, x³ और y तो y, यही हो गया आपका, यही है आपका आंसर। ठीक है। अब देखिए कहता है 2ab को किससे 5b से गुना करना है। अब देखिए 5 दूनी 10। अब देखिए a तो a, अब b गुना b, b², यही है आपका आंसर। अब देखिए -3/14 x² गुना 7/2 x⁴ इंटू y। अब देखो इसको गुना करना है ना, कटने वाला तो काट दीजिए, 2 7 7 दूनी 14, कट जाएगा, कट गया। अब कट गया, तब देखिए -3/2 दूनी 4। अब देखिए x⁴ x⁴2, x⁴ 6, y गुना y² यही हुआ आपका आंसर। अब अगला नंबर सवाल देखिए 4/3 PQ को गुना किससे करना है, 3/2 से p² r से। अब देखो 4/3, ठीक है, अब गुना करना है, ऐसे करके लिख सकते हो आप 3/2, इसको गुना में, अब p² गुना p, तो PQ, Q तो Q, R तो R, क्या है कि Q एक ही है, R एक ही है, दोनों गुना हो जाएगा। ये 3 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए 3 3 कट गया, 2 दूनी 4, 2PQR, ये आपका आंसर हुआ। चलिए आगे, ए 3/2 गुना करना है, कहता है इसको इससे गुना कीजिए, 3/2 p² r गुना -4/3 PQ। अब देखिए 2 दूनी 4, काट दीजिए, 3 कम 3 कट गया, तो -2, अब p² गुना p, PQ, r तो r, Q तो Q। आप जैसे सीधे p⁴ QR भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका आंसर। चलिए -5 p² Q² को कितना से गुना करना, -3/4 PQ⁴ से गुना कीजिए, यही ना, 3 से गुना कीजिए, p⁴j नंबर, हाँ 3 से Q से गुना कीजिए। अब देखिए इसको क्या करना है, 5 दिया 15, माइनस प्लस 15/, ये 4 ले लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p² गुना p, PQ हो जाएगा, Q² गुना Q⁴ तो अब क्या हो जाएगा, Q⁴5, यही आपका एक आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद आप चलिए 2.1 a² BC गुना 4ab², देखिए इसको गुना कीजिए, 1 चौका 4, 2 चौका 8, 0.1 के बाद दशमलव, a² गुना a Q हो जाएगा। अब देखिए b² गुना b, तो BQ हो जाएगा, और C नहीं है, C एक ही है, तो C यही हो गया आपका आंसर। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का 7वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए x y गुना, सबको गुना में लिख दीजिए, YZ गुना ZX। देखिए इसमें करना क्या है कि देखना है कि x कै गो है, 2 गो, x गुना x तो x² हो जाएगा, y गुना y² हो जाएगा, देखिए z गुना z² हो जाएगा, यही आपका आंसर हो। खाली गुना करना है, ये देखना है कि x गुना x² y गुना y² z गुना z² लिख देना। ठीक है। अब ये दूसरा नंबर सवाल है, a गुना -a² गुना a⁴ Q।
अब देखिए a पर पावर q है। अब देखिए a पर पावर q है, ठीक है। अब यहां क्या करना है, माइनस तो माइनस होगा, ए स्क्वायर गुना ए क्यू गुना ए क्यू, ए पर पावर 6, यही आपका आंसर होगा। क्या है कि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ए स्क्वायर गुना ए क्यू, ए पर पावर गुना ए क्यू, ए पर पावर 6। अब यहाँ ए होगा ये। अब देखिए 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, ए बी, ए गुना बी, ए बी सी, ए बी सी गुना ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो कैसे हो गया, ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी बी स्क्वायर, सी गुना सी सी स्क्वायर। तो यही आपका हो गया आंसर। देखिए सबका गुणनफल ज्ञात करना है। अगले नंबर सवाल चौथा नंबर की ओर चलते हैं। 2,4y कोमा 8y स्क्वायर कोमा 16y क्यूब, ये क्यू है दिया हुआ। अब इसको क्या करना है, हमको बनाना है। तो देखिए 2 सबको गुना कर दीजिए, 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। अब ये जब यहां तक लिख दोगे ना, अब ये सबको गुना कर लीजिए। 2 4 2 चौके 8, 8 8 64 गुना 16 1024 y गुना y, तो y क्यूब गुना, देखिए a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर a पर पावर m इन प्लस m। अब ये फॉर्मूला पर आदि फॉर्म पर बैठाओगे तो y गुना y, तो y हो ही जाएगा। अब ये एगो वहां यहाँ एगो यहाँ, 2 1 3, या y स्क्वायर गुना y, तो y क्यू हो जाएगा, y क्यू ये हो जाएगा। और उसके बाद 16 क्यू है, तो y क्यू गुना y क्यू, तो y 6, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए ये है m गुना माइनस एम एन गुना एम एन पी। देखिए m गुना m गुना एम क्यू। अब देखिए माइनस, ध्यान दीजिएगा, n है गुना n है, n स्क्वायर। ये देखिए p है, देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस एम क्यू एन स्क्वायर पी। एक आंसर आपका ये हो गया। चलिए एक्सरसाइज 6.1 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित को सरल करें। सबको क्या करना है, हल करना है। हल कीजिएगा तो देखिए 1 नंबर सवाल है 4xy गुना 5xy गुना 0। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, x गुना x तो x स्क्वायर, y गुना y स्क्वायर गुना 0। तो ये किसी संख्या में यदि हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, आंसर 0 ही हो जाता है। 4/9 a पर पावर 5 b पर पावर 2 गुना a पर पावर 3 b गुना 6। अब देखिए इसको क्या करना है, 4/9 लिख लीजिए गुना, ये 10 को पहले लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 6 को लिख लीजिए, उसके बाद a पर पावर 5 a पर पावर 3, a तो ये हो जाएगा, पावर जुट जाएगा, 5 3 8। अब देखिए b पर पावर 2, आप b पर पावर यहाँ 1 छिपा हुआ है, 2 1 कितना हो जाएगा 3, b पर पावर 3। अब देखो इसको काट दीजिए, काटने के बाद 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए 4/3 गुना 10 गुना 20 गुना a पर पावर 8 b पर पावर 3। अब 10, अब ये 2 जो है यहाँ 2 होगा, 10 दूनी 20 चौके 80/3 a पर पावर 8 b पर पावर 3, यही आपका आंसर होगा। 20 10 पर x पर पावर 10 y पर पावर 20 z पर पावर 30 पोस्ट 1 गुना को शुरू 10xyz का होल स्क्वायर।
अब देखिए पहले इसको जैसे है वैसे लिख लीजिए, 20 एक्स पर पावर 10 वाई पर पावर 20 जेड पर पावर 13 इंटू, अब देखिए ये जो है ना 2 बार है स्क्वायर, 10 गुना 10, इसको 2 बार यदि लिखोगे ऐसे करके लिख सकते हो, 10 एक्स वाई जेड, 10 एक्स वाई जेड, इजी है। अब इसको लिख लीजिए 20 एक्स पर पावर 10 वाई पर पावर 20 जेड पर पावर 13 गुना, अब देखो 10 गुना 10 तो 100, ये दोनों 10, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई वाई स्क्वायर, जेड गुना जेड जेड स्क्वायर, यहां तक तो आप लिख लिया। अब इसको इसमें गुना कीजिए, इसमें इसको गुना कीजिए, 100 गुना 20 2000। अब देखिए एक्स 10 गो यहाँ है 2 गो यहाँ, 10 2 12, 20 गो यहाँ है 2 गो, तो y पर पावर 22, काहे कि 20 2 22, जेड यहाँ 30 है तो 30 2 32, जेड यहाँ 30 गो है यहाँ 2 गो है, दोनों जुट जाएगा, 30 2 32, यही आपका होगा आंसर। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। कोष्ट शुरू 6a स्क्वायर BC कोष्ट बंद गुना 2 कोष्ट शुरू 2a स्क्वायर B कोष्ट बंद इंटू कोष्ट शुरू 1/4 कोष्ट बंद। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए 6a स्क्वायर BC गुना 2a स्क्वायर B गुना -1/4। अब इसको काटोगे, 2 दूनी 4, इसको काटोगे 2 तिया 6, -3a स्क्वायर BC, का कटेगा तो माइनस यहाँ है तो माइनस है ना होगा BC। अब देखिए गुना a स्क्वायर B, ठीक, गुना -1, देखो माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर गुना a पर पावर 4, b गुना b गुना b पर पावर 2। अब यही आंसर होगा आपका, एगो सी बचा हुआ, ये सी, यही आपका आंसर। अब देखिए इसको भी उसी तरह 5x पर पावर 6 गुने -12 एक्स वाई पर पावर 4 गुना -2x पर पावर 6 वाई पर पावर 6 गुने 10x वाई स्क्वायर। यहां तक लिख लेंगे। इसको लिख लेने के बाद यहां देखिए पहले इसको लिख लीजिए, 12 पंचे 60 और 60 दूनी 120, 20 दह देखिए 12 पंचे 60 दूनी 120, 120 दह 1200, 1200 लिख लीजिए। अब देखिए x पर पावर 6 और x पर पावर 7, इसको गुना करेगा, x पर पावर 7 है गुना x पावर 6 है, x पर पावर 13 गुना x पर पावर 14। अब देखिए y पर पावर 4 y पर पावर 6, 6 4, ये 4 ये 6, 10 10 2 12, y पर पावर 12, z तो है ही नहीं ना, z तो है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1200 x पर पावर 14 और y पर पावर 12। ठीक, अब देखिए F नंबर सवाल है, देखिए 3/4 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर गुना 0 इंटू 5x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 1 गुना 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर गुना 2x वाई जेड। अब देखिए ये जब यहां तक आ गया ना, अब इसको अब 0 है, किसी संख्या में यदि हम 0 से इसमें गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इसी संख्या को हम गुना करेंगे
इसमें जीरो से गुना करेंगे तो जीरो होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये जीरो जो है, ये जीरो से किसी संख्या में हम गुना करते हैं तो ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। ये जीरो है, जीरो से हम किसी संख्या में यदि हम गुना करते हैं तो वह क्या हो जाता है? वह संख्या जीरो प्राप्त होता है।